अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। सर्दियाँ तो आ ही चुकी हैं और कितना मज़ा हो कि शाम को खाने में अगर टेबल पर हमें फ्राइड चिकन मिल जाए तो गर्माहट ही आ जाए। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही चटपटे लज़ीज़ से फ्राइड चिकन की रेसिपी, जो कि आप बहुत ही आसानी से घर पर झटपट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस मज़ेदार से फ्राइड चिकन को बनाने के लिए हमने किन-किन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। बहुत आसान है, कम इंग्रेडिएंट्स में बनेगा। तो चलिए फ्राई करते हैं इस चिकन को। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन लिया है, चिकन के लेग पीस ज़्यादा हैं, मिक्स चिकन लिया है, नमक डाल दिया है, 1 चम्मच 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर और यहाँ पर मैं 3 से 4 चम्मच डाल रही हूँ बहुत ही चटखारेदार टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला, जो मैंने आपको बनाना बताया था उससे भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। अब यहाँ पर खटास के लिए मैं डाल रही हूँ नींबू का रस, करीब 2 नींबू मैं इसमें डालूँगी, जिससे कि ये जो फ्राइड चिकन है ये बहुत ही मज़ेदार और खट्टा सा टेस्ट लिए हुए बने। साथ में आप इसके बहुत मज़ेदार सी डिप वगैरह भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको शाम में बच्चों के लिए ऐसे ही बनाया था और बच्चे यकीन करें चटनी बनाने तक वेट ही नहीं किया, वो फटाफट चट कर गए। तो आप भी बनाइए, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। पसंद आने पर इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला है, जिससे कि जो भी हमने मैरिनेशन लगाया है ये अच्छे से पीसेस पर चिपक जाए। अब यहाँ पर मैंने लेग पीस जो लिए हैं इनको आप डीप गैशेस लगा सकते हैं, और अगर आप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इससे क्या होगा कि कम टाइम में भी ना मैरिनेशन जल्दी से अच्छा सा लग जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अचानक फरमाइश करते हैं, तो उसके लिए आप डीप गैशेस लगा लें। इससे क्या होगा कि मैरिनेशन अच्छी तरह अंदर तक चला जाता है। और अगर आपके पास टाइम है तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप ओवरनाइट इसको आराम से मैरिनेट करके रखें। सुबह में आप जब भी इसको बनाएंगे ना, आपको बहुत ही मज़े का ये मिलेगा। तो मैंने मैरिनेट किया था और इसमें डीप गैशेस भी लगा दिए थे और बहुत ही मज़ेदार सा ये तैयार हुआ था। तो यहाँ पर हमने इसको अब जब तैयार करने लगे हैं तो हमने इसमें डालना है बेसन। आप चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत फूड कलर भी डाल सकते हैं अगर आपको लगे तो। मैंने यहाँ पर फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। बेसन बस मैं थोड़ा-सा डालूँगी, जिससे कि हम जब फ्राई करें तो जो इस पे मसाला है वो ऑयल में जाके बिखरे नहीं, बल्कि जो हमारे पीसेस हैं उस पे अच्छे से सेट हो जाए। तो बस अच्छी तरह से हमने बस मिक्स करना है। दूसरी साइड ऑयल अच्छा सा गर्म है और हम यहाँ पर धीरे-धीरे पीसेस डाल देंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर मिक्स पीस लिए हैं, ज़्यादा चिकन लेग पीस लिए हैं। आप चाहें तो सारा का सारा ही चिकन लेग पीस के साथ भी बना सकते हैं, या फिर आप मिक्स चिकन के साथ भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब आप चिकन फ्राई कर रहे हो तो इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हॉट नहीं होना चाहिए। दूसरा ये मैं अक्सर बताती हूँ कि जभी भी आप कोई भी चीज़ जिस पर आपने कोई मसाला लगाया है तो उसको डालते के साथ आपने स्पून नहीं चलाना है। आपने कुछ सेकंड उसको ऑयल में पड़े रहने देना है, जिससे कि आराम से जो कोटिंग है, जो भी आपने मसाला लगाया वो उस पे चिपक जाए। नहीं तो क्या होगा, आप जैसे ही चम्मच चलाएँगे ना तो सारा जो ऊपर का है वो निकल जाएगा। और अगर ऑयल, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ होगा तो क्या होगा कि बाहर से चिकन जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। तो आपने फ्लेम मीडियम कर लेनी है कुछ सेकंड बाद, और उसको अच्छे से चिकन को आपने फ्राई करना है। इस चिकन को मैंने 2 बार फ्राई किया था। डबल फ्राई करने से चिकन अंदर से जूसी और बाहर से बहुत अच्छा क्रिस्पी हो जाता है। तो बस सारे ही पीसेस फ्राई कर लिए थे। अब यहाँ पर हम इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ये चिकन बना था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे तो चटनी वगैरह सर्व करने की मोहलत ही नहीं दी बच्चों ने, फट-फट ये साफ़ कर गए। बस ये पहला बैच था जिसको मैंने थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर लिया और बहुत छोटी-सी क्लिप बनी है, बाकी सब पीछे-पीछे साफ़ होता रहा। तो उम्मीद करती हूँ आप भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। पहली बार चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली मज़ेदार सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।